सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का कांग्रेस से पत्ता कट, एक स्टेटमेंट और खेल शुरू। कांग्रेस में एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि कोई गलती करे या कुछ बोल दे तो विरोधियों की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी के लोग ही निपटा देते हैं। ताजा मामला, चरणजीत चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। इसमें जो भाजपा कर सकती थी वो उन्होंने किया, लेकिन अब गजब खेल कांग्रेसी कर रहे हैं। पंजाब के दो टॉप के नेताओं ने पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर से उल्टे सीधे ट्वीट करवाने शुरू कर दिए हैं चन्नी पर, ताकि वो अध्यक्ष वाली रेस से बाहर हो जाए, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता है उसका सीएम बनना लगभग तय होता है और चन्नी भी इस रेस में थे। या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता ही मार रहे हैं। सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस पार्टी इतनी हताश हो गई है कि वो अब देश हित के बारे में सोचती ही नहीं। ऐसे समय में जबकि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और केंद्र सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगी है, कांग्रेसी नेता पाकिस्तान के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ताजा मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के करीबी चन्नी ने 2 मई 2025 को पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे और जब चुनाव हुए तो सरकार ने कार्रवाई का दावा किया, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में कहां हमले किए गए और कहां लोग मारे गए। अगर कोई हमारे देश में बम फेंके तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं नहीं देखी गई और किसी को भी उसके बारे में पता तक नहीं था। मैं हमेशा से इसकी मांग करता आ रहा हूं। मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेसी नेता पाक की भाषा बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, यही कारण है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक के ही कांग्रेस मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकियों ने लोगों पर गोली चलाने से पहले धर्म पूछा होगा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पानी और बिजली रोककर किसी से बदला थोड़ी ही लिया जाता है। पार्टी के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने सिंधु जल संधि निलंबित करने के फैसले पर कहा कि आप ऐसे कैसे पानी रोक सकते हो। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से कांग्रेसी विधायक विजय वडेट्टीवार ने अपने बयानों से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा कि आखिर आतंकियों के पास इतना समय ही कहां होता है कि वह किसी के कान में जाकर पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है। हमले को लेकर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी विवादित बयान दिया। राहुल गांधी के बहनोई ने कहा कि यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति ने आगे कहा कि यही कारण है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। वाड्रा ने यह भी कहा कि यह सरकार हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को परेशानी होती है। इसके साथ ही वाड्रा यह कहना नहीं भूले कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।